इंडिया में बेरोज़गारी को कम करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगा जो बेरोज़गारी को कम करने में मदद कर सकती हैं। फर्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। जॉब सीकर के स्किल और एम्प्लॉयर्स के रिक्वायरमेंट के बीच गैप को दूर करना ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना इस गैप को ब्रिज कर सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से कोर्सेज ऑफर करने चाहिए। इंडस्ट्री और एजुकेशन प्रोवाइडर्स के बीच कोलैबोरेशन से स्किल को रिलीवेंट बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे प्रोग्राम से यूथ को ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन इन प्रोग्राम को स्केल अप और क्वालिटी इम्प्रूव करने से एम्प्लॉयमेंट आउटकम बेटर हो सकते हैं। सेकंड है स्टार्टअप को सपोर्ट करना। एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना जॉब क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। स्टार्टअप्स इनोवेशन ड्राइव करते हैं और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे स्टार्टअप इंडिया फंडिंग, मेंटोरशिप और रेगुलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक फेवरेबल इकोसिस्टम क्रिएट करने से जैसे वेंचर कैपिटल तक आसान एक्सेस और स्ट्रीमलाइंड बिजनेस रेगुलेशंस गवर्नमेंट स्टार्टअप के ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकती है, जो जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देगा। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जॉब क्रिएशन के लिए इफेक्टिव टूल है। रोड, ब्रिज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है और लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम होती है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और भारतमाला परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हैं जो बेरोजगारी एड्रेस करते हैं। फोर्थ है एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। एग्रीकल्चर इंडिया के वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा एम्प्लॉय करता है, लेकिन ये अभी भी अंडर डेवलप्ड है। एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस और रिसोर्स तक बेटर एक्सेस से मॉडर्नाइज करना प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकता है और जॉब्स क्रिएट कर सकता है। इरिगेशन, सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट से रूरल एरिया में इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करना भी एडिशनल जॉब्स क्रिएट कर सकता है। फिफ्थ है गवर्नमेंट स्कीम। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रूरल एरियाज़ में गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इन स्कीम को एक्सपेंड और इम्प्रूव करने से स्पेशली अंडर रिजर्व रीजन में बेरोजगारी कम की जा सकती है। रेगुलर ऑडिट्स, टाइमली पेमेंट्स और बेटर प्लानिंग से स्कीम की इफेक्टिवनेस एनहेंस की जा सकती है। सिक्स्थ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को सिंप्लीफाई करना, इंसेंटिव ऑफर करना और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करना इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और रिटेल जैसे सेक्टर को एफडीआई से फ़ायदा हो सकता है, जो हाई स्किल्ड और लो स्किल्ड एरियाज़ में जॉब क्रिएट करेगा। सेवेंथ एंड लास्ट ऑप्शन है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना। एसएमईएस जॉब जनरेशन के लिए क्रूशियल है क्योंकि ये लार्ज शेयर जॉब्स अकाउंट करते हैं। क्रेडिट तक ईजियर एक्सेस, ब्यूरोक्रेटिक हैंडल्स को रिड्यूस करना और इंसेंटिव प्रोवाइड करना एसएमईएस की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। प्रोग्राम्स जो एसएमईएस को टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, मार्केट एक्सेस और टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस और जॉब क्रिएशन कैपेसिटी को एनहेंस करते हैं। तो मैंने आज आपको 7 पॉइंट बताए और इन पॉइंट्स के द्वारा मुझे लगता है कि बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। और मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक के लिए कमेंट सेशन में अपना फीडबैक दें।